एक काश्मीरी लड़का इफ्तिखार भट्ट, लंबे बाल, घनी दाढ़ी और काश्मीरी पहनावा, आतंकवादी कैंप में घुसा। आतंकवादियों को अपनी कहानी सुनाई। अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है इंडियन आर्मी से। पर यह इफ्तिखार कौन था? यह थे मेजर मोहित शर्मा, भारत का असली शेर, जो दुश्मनों के बीच रहकर उन्हीं की भाषा बोलकर देश की रक्षा कर रहे थे। आज आप सुनेंगे एक ऐसे शहीद की कहानी जिसने भारत के लिए अपनी जान ही नहीं, अपनी पहचान तक बदल दी। हरियाणा के रोहतक में राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सुशीला शर्मा के घर एक बेटे ने जन्म लिया। नाम था मोहित शर्मा, पर घर में प्यार से बुलाया जाता था चिंटू। बचपन से ही मोहित अलग थे। पढ़ाई में प्रतिभाशाली, संगीत में जीनियस, गिटार, माउथ ऑर्गन, कोई भी वाद्य यंत्र हाथ में आता मास्टर कर लेते थे। पर मोहित के दिल में कुछ और था, एक सपना जो उनकी हर सांसों में बसता था, और वो सपना था देश की सेवा करना। 1995 में सिर्फ 17 साल की उम्र में मोहित शर्मा ने नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा क्रैक की। भोपाल में एसएसबी इंटरव्यू क्लियर किया और शुरू हुई उनकी यात्रा एक फौजी बनने की। दिसंबर 1999 में 5वीं बटालियन में मद्रास रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बने। पर मोहित का सपना यहां खत्म नहीं हुआ। उन्हें ज्वाइन करना था इंडियन आर्मी की सबसे घातक और एलिट यूनिट 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस। दिसंबर 2002 में मोहित शर्मा पैरा स्पेशल फोर्सेस में चुने गए। जून 2003 में पूरी की कमांडो ट्रेनिंग। अब मोहित सिर्फ एक अफसर नहीं थे, वो बन गए थे एक छाया योद्धा, एक ऐसी जंग लड़ने के लिए तैयार जो दिखती नहीं पर जीती जाती थी। अब साल आया 2004। कश्मीर का शोपिया जिला। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी अपना नेटवर्क बना रहे थे। इंडियन आर्मी को जरूरत थी एक ऐसे अंडरकवर एजेंट की जो आतंकवादियों के बीच घुस सके, उसका विश्वास जीत सके और सूचना एकत्र कर सके। और फिर मेजर मोहित शर्मा ने स्वयं सेवा की, और फिर जन्म हुआ इफ्तिखार भट्ट का। मेजर मोहित शर्मा ने अपना पूरा रूप बदल दिया। लंबे बाल बढ़ा दिए, घनी दाढ़ी रख ली, काश्मीरी फैरन पहना और बन गए एक अलग इंसान। और फिर वो वेश बदलकर आतंकवादियों के ठिकानों पे गए और वहां उनकी मुलाकात हुई अबू तुरारा और अबू सब्जार से। मोहित ने या कहे इफ्तिखार ने बताया कि 2001 में इंडियन आर्मी ने उसके भाई को मार दिया था। अब वो बदला लेना चाहता है। वो आर्मी चेक पॉइंट पर हमला करना चाहता है और उसने रोड मैप्स भी बना लिए हैं आर्मी मूवमेंट के। आतंकवादी प्रभावित हुए पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब तुरारा को शक होने लगा, तब मेजर मोहित शर्मा ने जो किया वो इंडियन आर्मी की इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने अपनी AK-47 जमीन पर फेंक दी और कहा, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मुझे मार दो। तुम यह ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं, मुझे अभी मार दो। तुरारा और सब्जार भ्रम में आ गए। वो एक दूसरे को देख रहे थे और यही था वो पल जिसका मेजर इंतजार कर रहे थे। एक ही सेकंड में उन्होंने अपनी बरी हुई 9mm पिस्तौल निकाला और दोनों आतंकवादियों को वहीं पर खत्म कर दिया। सूचना एकत्र हो चुकी थी और मिशन सफल हुआ। 2004 में इस असाधारण ऑपरेशन के लिए
मेजर मोहित शर्मा को मिला सेना मेडल फॉर गैलेट्री। अब साल आया 2008। मेजर मोहित शर्मा वापस कश्मीर में तैनात हुए, कुपवाड़ा जिला, जहां हर दिन युद्ध था। 21 मार्च 2009 खुफिया जानकारी आई कि कुछ आतंकवादी हफरुदा वन में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर मेजर मोहित शर्मा को जिम्मेदारी मिली ब्रावो असॉल्ट टीम का नेतृत्व करने की। घना जंगल, तीनों तरफ से आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। अंधाधुंध गोलीबारी में 4 कमांडो तुरंत घायल हो गए। यहां एक सामान्य इंसान अपनी जान बचाता और मेजर मोहित शर्मा पैरा कमांडो थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की। गोलीबारी के बीच जमीन पर रेंग कर 2 जवानों को सुरक्षित निकाला, फिर बिना रुके आगे बढ़े। निकट युद्ध में 2 आतंकवादियों को खत्म किया और तभी उनके सीने में गोली लगी। शायद कोई और होता तो वहीं रुक जाता, मेडिकल मदद मांगता, पर मेजर मोहित शर्मा नहीं। उन्होंने निकासी से मना कर दिया। घायल हालात में खून बहने के बावजूद वो आगे बढ़े और निकट युद्ध में 2 और आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन चोटें बहुत ज्यादा थी। उस दिन मेजर मोहित शर्मा के साथ हवलदार संजय सिंह, हवलदार अनिल कुमार, सिपाही साबिर अहमद मलिक और सिपाही नेटर सिंह भी शहीद हो गए। 15 अगस्त 2009 को मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत दिया गया अशोक चक्र, भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार। 26 जनवरी 2010 गणतंत्र दिवस और राष्ट्रपति भवन में मेजर मोहित शर्मा की पत्नी मेजर रुशिमा शर्मा, जो खुद इंडियन आर्मी में सेवा करती है, उन्होंने अपने पति के नाम का यह सम्मान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से प्राप्त किया। आज मेजर मोहित शर्मा का नाम अमर है। गाजियाबाद का राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन अब नाम है मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन। सड़क है शहीद मेजर मोहित शर्मा मार्ग और उनकी कहानी पर एक फिल्म भी बनी है, इफ्तिखार। स्कूलों और सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती है उनकी बहादुरी, पर सबसे बड़ी बात, मेजर मोहित शर्मा ने यह साबित कर दिया कि असली हीरो वो नहीं जो मेडल के पीछे भागता है। असली हीरो वो है जो छुपाव में रहकर चुपचाप लड़ता है और देश के लिए अपनी जान दे देता है बिना किसी तमाशे के। मेजर मोहित शर्मा, जिन्होंने इफ्तिखार भट्ट बनकर दुश्मन के घर में घुसकर देश बचाया, जिन्होंने मरते दम तक राइफल नहीं छोड़ी, जिनके लिए भारत माता ही सब कुछ थी, और ऐसे शहीदों की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। ऐसे फौजियों की बहादुरी की वजह से आज हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। मेजर मोहित शर्मा अशोक चक्र सेना मेडल आपको, आपके सर्वोच्च बलिदान को भारत का हर नागरिक सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत।